Welcome friends, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. Once again आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में। मैं मुकेश कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ क्लास 12th बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश पेपर एंड आज की हमारी कविता है इट इज़ द पोएम नंबर 5 एन एपिथेप एंड द स्पीकर नेम इज वाल्टर डेला मेयर। फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश पेपर के साथ और कविता नंबर 5 एन एपिथेप जिसको लिखे हैं वाल्टर डेला मेयर। एज यू नो इट इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास। टुडे हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है बिकॉज इट इज़ द पोएम नंबर 5 और प्रत्येक कविता का फर्स्ट क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में अबाउट पोएट, कवि का परिचय एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम, कविता का थीम, कवि इस कविता के लिखने के पीछे क्या सोचा था, कवि का क्या मकसद था। कोई भी कविता जब लिखी जाती है तो कवि का टाइटल के पीछे कोई मकसद होता है, शीर्षक के पीछे उसका कोई रहस्य होता है। वही तो ऑब्जेक्टिव जानना होता है कि यह कविता जब लिखा था कवि ने क्या सोचा था, क्या जाना था, क्यों लिखा था। So friends, this is the most beautiful poem and it is very small poems. I think there are only 7 to 8 lines written by वाल्टर डेला मेयर। केवल 7 से 8 लाइंस इस कविता में है, बहुत छोटी कविता है। सो चलते हैं द इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, कवि के बारे में चलते हैं। वाल्टर डेला मेयर, he was born in Kent City in England in the year of 1873। 1873 में इंग्लैंड के केंट सिटी में वाल्टर डेला मेयर का जन्म हुआ था। ही वॉज सपोज टू बी ए मॉडर्न पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े और आधुनिक कवि माने जाते हैं। ही वॉज ए नोवेलिस्ट, ही वॉज ए ट्रांसलेटर, ही वॉज ए पोएट। ओवरऑल ही वॉज ए मॉडर्न वर्सटाइल पोएट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के रहने वाले एक मॉडर्न वर्सटाइल कवि कह सकते हैं। वाल्टर डेला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की अवस्था में वाल्टर डेला मेयर के पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी वाल्टर डेला मेयर जब 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। एंड द टोटल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली केम बैक फॉर सेटल्ड इन लंदन। पिता की मृत्यु के बाद वाल्टर डेला मेयर जब 4 वर्ष के थे, इनके पूरे परिवार के लोग लंदन में आकर के शिफ्ट हो गए, सेटल्ड हो गए, बस गए। बट व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग द एक्सट्रैक्ट्स एंड वर्क्स इन इंग्लिश, जब इन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, अंग्रेजी में इनके लेख जो प्रकाशित होने लगे, ही बिकेम ए वेरी फेमस एंड प्रोमिनेंट ऑथर पोएट ऑफ इंग्लैंड, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व के पूरे देशों में इनका नाम होने लगा, एक बहुत ही विख्यात कवि बन गए। एंड सो ही वाज अवार्डेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ II। ही वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ईयर ऑफ 1953। 1953 में इंग्लैंड के उस वक्त की राजधानी इंग्लैंड के उस वक्त की महारानी एलिजाबेथ II के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा गया, जो इंग्लैंड का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर के बारे में ये रहा इंट्रोडक्शन। लेट्स गो टू वॉच एंड लुक इनटू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोएम। अब थोड़ा हम देखते हैं कविता का जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बिकॉज द नेम इज एन एपिथेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेप? फ्रेंड्स, ये एपिथेप का मीनिंग ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कोई व्यक्ति मर गया, एक्सपायर कर गया और उसका अंतिम फाइनल क्रीमेशन, उसका दाह संस्कार कर दिया गया, और जिस जगह पर दाह संस्कार किया गया उस जगह पर एक मेमोरियल, एक स्मारक बना दिया गया।
एक टॉम्ब बना दिया गया, एक मकबरा बना दिया गया। वही मेमोरियल, वही टॉम्ब एपिथेप कहलाता है। एक शब्द में तो एपिथेप का मीनिंग नहीं हो पाएगा, एक पूरा सेंटेंस। यादगारी में बनवाया गया मकबरा, किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसकी यादगारी में उसके कब्र पर बनवाया गया एक मकबरा, यही एन एपिथेप का मीनिंग हुआ। सो वाल्टर डे ला मेयर अपने इस बहुत ही छोटी सी कविता और ब्यूटीफुल कविता के माध्यम से एन एपिथेप के बारे में जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि यह कविता जो है एक महिला के बारे में लिखी गई है। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल वुमेन इन इंग्लैंड, शी वॉज सपोज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज अक्रॉस द इंग्लैंड। एक महिला थी जो पूरे इंग्लैंड में सबसे सुंदर महिला समझी जाती थी, मानी जाती थी। एंड वाल्टर डे ला मेयर लाइक्ड हर, वाल्टर डे ला मेयर उस महिला को पसंद करते थे। और उस महिला के बारे में ही, उस महिला के सुंदरता के बारे में ही एन एपिथेप इस कविता के माध्यम से वाल्टर डे ला मेयर जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब वह महिला एक्सपायर हो गई, जब वह महिला गुजर गई, जब उस महिला की मृत्यु हो गई और उस महिला को जहां पर दफनाया गया, जहां पर उसका क्रीमेशन किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर एक खूबसूरत टॉम्ब मकबरा बनवाया गया। और उसी मकबरा को तो एन एपिथेप के माध्यम से वाल्टर डे ला मेयर एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि वाल्टर डे ला मेयर उस मकबरा पर जा करके बैठते थे और उस महिला के गुणगान लोगों को बताते थे, उस महिला के सुंदरता के बारे में लोगों को सुनाते थे। अर्थात द ब्यूटी ऑफ दैट वुमेन was described by Walter de la Mare through the lines in the poem An Epitaph. An Epitaph कविता के माध्यम से इंग्लैंड के उस सबसे सुंदर महिला की सुंदरता का जिक्र किया गया है। एंड द मीनिंग कम्स फ्रॉम दीज लाइन्स, इन सभी लाइनों से एक मीनिंग निकल कर आता है। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एज द वुमेन वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ इंग्लैंड वेन एवर ही वॉज अलाइव, वह जब तक जीवित थी। शी वॉज सपोज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल बट वेन एवर शी डाइड, जब वह मर गई, हर ब्यूटी वैनिस्ड, उस महिला के मृत्यु के बाद उसकी सुंदरता खत्म हो गई। वह महिला जब तक जीवित थी पूरे इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला थी, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा सुंदरता थी, क्योंकि सुंदरता का कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन वह महिला जब गुजर गई उसकी सुंदरता खत्म हो गई। सो इस कविता के माध्यम से वाल्टर डे ला मेयर एक लेसन दे रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड को, इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड जस्ट लाइक द ब्यूटी ऑफ दैट वुमेन। जैसे उस महिला की सुंदरता जब तक जीवित थी बहुत सुंदर थी, मरने के बाद उसकी सुंदरता खत्म हो गई, उसको दफना दिया गया, और जहां पर उसको दफनाया गया वहां पर एक मकबरा, एक एपिथेप बना दिया गया। और उसी एपिथेप के बारे में यहां पर तो जिक्र कर रहे हैं वाल्टर डे ला मेयर, और उस महिला के खूबसूरती का बखान कर रहे हैं। सो फाइनली द थीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता का थीम तो यही है कि इस कविता के माध्यम से वाल्टर डे ला मेयर एक लेसन दे रहे हैं कि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इस धरती पर कुछ भी अस्थायी नहीं है। जब तक है, लेकिन एक दिन उसको रुइन, उसको नष्ट होना ही है, समाप्त होना ही है, खत्म होना ही है। तो टाइटल एन एपिथेप जो है, उस टाइटल से तो विशेष मीनिंग आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वन बाय वन जब पोएम को हम चलेंगे और पोएम पर चलकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वाल्टर डे ला मेयर एन एपिथेप के माध्यम से हमें क्या लेसन दे रहे हैं। लेसन यही दे रहे हैं कि इस धरती पर कुछ भी अस्थायी नहीं है। जैसे इंग्लैंड की वो खूबसूरत महिला जब तक जीवित थी उसकी सुंदरता का बखान कवि के द्वारा किया जाता था लोगों को, एक्सपायर कर गई, फिर भी उसका बखान कवि कर रहा है,
लेकिन उसकी सुंदरता खत्म हो गई, वो सुंदरता अब सामने दिखाई नहीं देती है। सो फ्रेंड्स, टुडे इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास बिहार बोर्ड के क्लास 12 के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए। आज की हमारी जो क्लास है यह इंट्रोडक्शन क्लास है अबाउट द पोएम नंबर 5 एंड इट्स नेम इज एन एपिथेप एंड द स्पीकर नेम इज वाल्टर डेलामेयर। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हमारा फाइनल कंक्लूजन विथ समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी के समरी के साथ 1 by 1 चलेगा। हमारी वो नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में होगी। तो आप सभी हमारे इस चैनल MPS मोटिवेटर्स ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो देखें। आशा करते हैं कि जो परीक्षार्थी बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए है, अंग्रेजी पेपर के लिए है, उनकी तैयारी बिल्कुल फिट होगी और उनका परीक्षा निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। सो आप हमारे क्लास में ज्वाइन करें, हमारे वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।